वैसे तो सब जानते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म को पूर्व जन्म में श्राप मिला था, लेकिन उसका कारण बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए मैंने इसी घटना को लेकर वीडियो बनाया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगापुत्र भीष्म पिछले जन्म में धौ नामक वसु थे। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, जो इस प्रकार हैं। एक बार पथु आदि वसु अपनी पत्नी के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति धौ नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि आप इसे हर लें। पत्नी की बात मानकर धौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि नंदिनी गाय अपने स्थान पर नहीं है, तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप से घबराए वसुओं ने जब मुनि से क्षमा मांगी तो धौ के अलावा सभी को क्षमा कर दिया, परंतु धौ को क्षमा नहीं किया। इसलिए भीष्म को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा ली। श्राप के प्रभाव से लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में इच्छा मृत्यु प्राप्त की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय पितामह भीष्म वानों की शैया पर हैं। आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। जब सूर्य उत्तरायण हो गए तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुँचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इस तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म जी का प्राण उसके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता था। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया। इसलिए वह उनका मस्तक फाड़कर आकाश में चले गए। इस प्रकार महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।